आज हम 10वीं कक्षा के पुस्तिका में आने वाले पाठ या कविता के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूं। यदि आपको उसका उत्तर मालूम है तो आप खड़े होकर उसका उत्तर देना है। आपको पता होगा हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत है। हम सब भारतवासी हैं, भारत देश में रहते हैं। तो चलिए, भारत देश के आसपास के जो देश के नाम आप में से कोई बताएगा? मेरा प्रश्न ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। भारत देश के आसपास के नेरे वलय देश कोई देश कोई बताएगा? छात्र या छात्रा? हाँ, सही बताइए। पाकिस्तान, तिब्बत, चीना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बैठिए। हमारा देश भारत है। भारत देश के अगल बगल में या आसपास में आने वाले देश हैं, जैसे उस छात्र ने कहा पाकिस्तान है, चीना है, श्रीलंका है, तिब्बत है, बांग्लादेश है, कजाकिस्तान है। बहुत सारे देश हमारे देश से आसपास आते हैं। तो मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा था भारत देश की। तो चलिए, आपको शायद ही मालूम हुआ होगा आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे मातृभूमि कविता। क्या अध्ययन करेंगे? मातृभूमि। जो बताइए क्या अध्ययन करेंगे? मातृभूमि कविता। चलिए सब अपनी अपनी पुस्तिका खोलिए। पृष्ठ संख्या 1। पृष्ठ संख्या 1 में जो कविता है 10वीं कक्षा की मातृभूमि, इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। मैंने कहा है आपको एक रफ नोट्स आपके पास होनी चाहिए। एक रफ नोट्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैं जो भी विषय शामपट पर लिखूंगा उसको आप लिख लेना है। तो देखिए, हमारा आज पद्य है मातृभूमि। मातृभूमि के कवि कौन है? कवि कौन है? किसने लिखा है इस कविता को? भगवती चरण वर्मा। वेरी गुड, भगवती चरण वर्मा। किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित यह कविता आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त करेंगे। इसका भगवती चरण वर्मा जी का। देखिए अपनी पुस्तिका में कवि परिचय भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981। जैसे मैं पढ़ूंगा आप अपने अपने पुस्तक देखिए, और जैसे मैं इसका अर्थ बताऊंगा तो तब सब मेरी ओर देखिए। समझ में आ गया? और श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर श्रीमान भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश राज्य के शफीपुर गांव में हुआ था। देखिए गांव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और जिला और स्टेट अर्थात राज्य बाद में। उत्तर प्रदेश राज्य, उन्नाव जिला, उन्नाव जिले के अंदर आने वाला एक गांव शफीपुर गांव में श्रीमान भगवती चरण वर्मा जी का जन्म हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए, जन्म क्या है? जन्म कब हुआ? 30 अगस्त। कब? 30 अगस्त। बताइए जोर से, जैसे मैं आपको बताया है अभी, आप उसे जोर से बता सकते हैं। 30 अगस्त 1903 को इस गांव में शफीपुर नामक गांव में, देखिए कहा जन्म स्थान, स्थान कौन सा है?
हाँ, जन्म स्थान कौन सा है इनका? शफीपुर। क्या लिखना है? हाँ, शफीपुर लिखना है। यदि आपको किस जिले में उनका जन्म हुआ कहा तो आपको उना जिला लिखना है। अगर आपको प्रश्न किस तरह पूछा जाएगा उसी तरह आपको जवाब देना है। जैसे कहा प्रश्न, भगवती चरण वर्मा जी का जन्म किस राज्य में हुआ? कौन बताएगा? वेरी गुड, बहुत बिल्कुल सही उत्तर। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ, क्योंकि वहां प्रश्न ही वैसा पूछा गया है। उसी तरह जैसा प्रश्न वैसा उत्तर होना चाहिए। या तो आपको चलिए आगे देखिए। उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अर्थात भगवती चरण वर्मा जी ने इलाहाबाद कॉलेज से, विश्वविद्यालय से BA और LLB की डिग्री प्राप्त की। कहां से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कौन सी? BA हाँ, LLB की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। तो आगे देखिए, उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। देखिए, जैसे ही आजकल हम देखते हैं कन्नड़ पत्रिकाओं के विजय शंकेश्वर जी हैं, जो BRL के संस्थापक हैं, BRL के मालिक हैं। उन्होंने भी 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, जैसे कि विजयवाणी और विजय कर्नाटका। उसी तरह श्रीमान भगवती चरण वर्मा जी ने भी 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है। एक है नवजीवन, दूसरा है विचार। कौन सा है? विचार है। चलिए देखिए, 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, एक विचार और दूसरा है नवजीवन। कौन सा है? नवजीवन नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन भगवती चरण वर्मा जी ने किया था। और देखिए, आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। भगवती चरण वर्मा जी ने आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्र में अपनी सेवा की है। आकाशवाणी में कौन सा कार्य होता है? जैसे बाल गीत होते हैं, बाल गीत के माध्यम से बच्चों को सीखने की ओर हम ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कुछ मुख्य विचार होते हैं, बाजार भाव अर्थात माल कट्टे या बेले। बाजार भाव इसका कन्नड़ हो गया माल कट्टे या बेले। माल कट्टे या बेले ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಇದೆ, कौन से चीज की भाव किस बाजार में कितनी है, यह सब हमको रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। उसी तरह भगवती चरण वर्मा जी ने अनेक आकाशवाणी केंद्र में अपना कार्य किया है। और देखिए, उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, भगवती चरण वर्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर उपन्यास लिखा है। उस उपन्यास का नाम है चित्रलेखा। क्या है? चित्रलेखा। देखिए, चित्रलेखा यहाँ उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण किया हुआ है। कितने बार? 2 बार फिल्म का निर्माण किया गया है इस उपन्यास पर। यहाँ केवल एक उपन्यास ही न होके बल्कि इसमें कुछ मुख्य विषय हैं, बल्कि कुछ मुख्य विचार हैं। जैसे कि जो भी अच्छा होगा उसी को हम चुन लेंगे। चलिए, अपने माता ने तुमसे कहा, बेटा जाओ बाजार से 1 केजी आलू लेकर आना। तो जब जाएंगे आप सड़ा हुआ लेकर आएंगे? नहीं लेकर आएंगे। जो अच्छा होगा उसी को आप चुनकर लाएंगे। उसी तरह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा एक उपन्यास पर फिल्म का निर्माण हुआ है। इसका मतलब वह उपन्यास बहुत ही अच्छा होगा।
बिल्कुल बहुत ही अच्छा होगा, तभी तो इस उपन्यास पर 2 बार फिल्म का निर्माण हुआ है। मैं आपको एक सामान्य जानकारी देता हूँ। आजकल आप फिल्म देखने जाते हैं चित्र मंदिर को, थिएटर को, सभी फिल्म में, सभी चित्र में अंत में एक संदेश दिया होता है। जो भी फिल्म होगा, जो भी पिक्चर होगा, जो भी सिनेमा होगा, उसके अंत में एक संदेश दिया जाता है कि इस प्रकार मत करो। तो आजकल हम क्या करते हैं, उस फिल्म को देखते हैं, उसी तरह करने के लिए जाते हैं, परंतु वह गलत है। वह क्या है? गलत है। तो हम समझ लेना है कि उस फिल्म में क्या दिखाया गया है। इवाग ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಫಿಲ್ಮಿನ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಂದೇಶ? ಈ ತರಹ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಆ ತರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಎಡುತ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ. तो उसी तरह भगवती चंद्र वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म का निर्माण किया गया। और आगे देखिए, दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। देखिए, मैंने आपको बताने में उत्सुक हूं कि उन्हीं के द्वारा रचित दूसरा एक और उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। यह उपन्यास भी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। देखिए, साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत होने वाला यह उपन्यास कोई सामान्य उपन्यास नहीं है। जैसे कि वह अच्छा होगा, खूबसूरत होगा पढ़ने में, और इसकी दशा में, उसी के तौर पर अकादमी वालों ने इस उपन्यास को चयन किया है। उसी के माध्यम से इसको अकादमी के एक टीम होती है, एक यूनिटी होती है, उस यूनिटी ने, उस संघ ने इस उपन्यास को चुना है ताकि वह उपन्यास पुरस्कार के लिए योग्य है। आपको पता चल गया, उनका दूसरा उपन्यास था भूले बिसरे चित्र। चलिए, भूले बिसरे चित्र, यहाँ इनका एक दूसरा उपन्यास था भूले बिसरे चित्र। इनका एक वह इसके साहित्य अकादमी पुरस्कृत, साहित्य अकादमी पुरस्कृत, यहाँ एक साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया हुआ यहाँ एक उपन्यास है। चलिए आगे देखिए, अपने खिलौने, पतन, 3 शिष्य, तेरे मेरे रास्ते, युवराज चुंडा, ये सब उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये सब उनके प्रमुख उपन्यास हैं। जैसे अपने खिलौने, पतन, और कौन सा? 3 शिष्य, तेरे मेरे रास्ते और युवराज चुंडा, यहाँ उनके द्वारा रचित अत्यंत बहुत ही उत्तम रीति से रचित किया हुआ उन्हीं के माध्यम से उपन्यास है। तो चले, हमें पता चला यहाँ 5 और यहाँ 2, उन्हीं के द्वारा 7 उपन्यास आज हम इस कविता में अध्ययन कर रहे हैं। और आगे देखिए, मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियां, यहाँ उन्हीं के द्वारा रचित 2 कहानियों के नाम हैं। क्या है? 2 कहानियों के नाम है। और मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता, एक उन्हीं के द्वारा रचित 2 कविताएं हैं। कौन कौन से हैं? मेरी कविताएं और एक नाराज कविता, ये 2 उनके प्रमुख कविताएं हैं। मेरे नाटक, वसीयत, ये 2 उनके प्रमुख नाटक हैं। क्या है? 2 उनके प्रमुख उत्तम नाटक हैं, मेरे नाटक और वसीयत। आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं। केवल इतना ही नहीं, 2 कविता, 2 कहानियां और 7 उपन्यास, बस इतना ही नहीं, और बहुत कुछ उन्होंने
लिखा है और भी बहुत सारे उनके कृतियां आपको पढ़ने में मिल जाएंगी। अब 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। देखिए यहाँ पर 5 अक्टूबर 1981 को उनका देहांत हुआ। क्या हुआ? देहांत हुआ। देहांत अर्थात मरण, उनकी मृत्यु। आप मृत्यु कह सकते हैं, देहांत कह सकते हैं, मरण कह सकते हैं, ये सब सजातीय शब्द हैं। 5 अक्टूबर 1981 को श्रीमान भगवती चरण वर्मा जी का देहांत हो गया। एक अद्भुत कवि को हमने 1981 ईस्वी को खो दिया। चलिए अब हमने सामान्य रूप से भगवती चरण वर्मा जी का क्या किया? परिचय प्राप्त किया। इतना ही उनका एक सामान्य परिचय था। इसमें कोई आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानियां हो या कोई मन में सवाल हो तो आप मुझे पूछिए। हाँ मंगला, तेरे मेरे, यह एक उपन्यास का शीर्षक है। बिल्कुल सही प्रश्न मंजुनाथ छात्र ने किया। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़ा मेढ़ा होता है अड्डा दिड्डी, टेढ़ा मेढ़ा का अर्थ होता है अड्डा दिड्डी। ಹೇಗೆ सर्पाकार देतो ना हागिन दारेंता अतः यहाँ पर बैठिए। यहाँ पर इसका अर्थ यह हो गया कि टेढ़े मेढ़े रास्ते अड्डा दिड्डी दारिಗಳು। ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ದಾರಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಎಂತಹ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ದಾರಿಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ನಮ್ದು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ವಿನಃ ಕಳೆದು ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹೋದರೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ದಾರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ? ಸೀದಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಇವಾಗ ದಾಟಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಪಾರಾಗ್ತೀಯಾ? ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದವನು ಅಲ್ವಾ, ನೋಡದೆ ಇರೋನು ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ನಿನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ನೋವು ನೋವೇ। उसी तरह हम यह सोच मन में रखकर इस प्रकार हमारी सोच होना चाहिए कि ना केवल बस मैं अच्छा रहूं, मैं नहीं हम अच्छे रहना चाहिए। इस तरह हमारी सोच होनी चाहिए। और कोई प्रश्न आपके मन में भगवती चरण वर्मा जी के परिचय के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा हो या आपको कोई मालूम नहीं हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछिए। और मैं समझता हूँ आपने चुपचाप बैठे रहा तो मैं समझूंगा कि आपको सब कुछ मालूम हो गया। समझो, आपको सब कुछ मालूम होगा शायद। उस छात्र के मन में वह एक अर्थ मालूम होना चाहिए था। उस छात्र ने पूछा। यदि आपको कोई मालूम नहीं हुआ हो या मालूम होना हो तो पूछिए, वरना हम आगे भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता की ओर बढ़ेंगे। आगे चले? हाँ, तो चलिए देखिए। उन्हीं के द्वारा रचित कविता का नाम है मातृभूमि। इस मातृभूमि को, इस कविता को हम अध्ययन करने से पहले देखिए यहाँ पर एक आशय मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, एक उद्देश्य समझाता हूँ कि इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। तो चलिए, आप सभी छात्रों के मन में देश प्रेम का प्रेम होना आवश्यक है। आपके मन में सदा देश के प्रति उत्तम भावना, आप सभी के मन में देश के प्रति गौरव, आप सभी को देश के मान सम्मान के साथ खड़े होना है सदा काल, सदा के लिए।
कौन सा भी समय हो, आप अपने देश का अगौरव नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपके देश को, यदि कोई हमारे देश को अगौरव सूचित करने का कार्य किया तो उसको तुरंत ही मुंह तोड़कर जवाब देना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से आज हम अध्ययन करेंगे। भगवती चरण वर्मा जी ने भी यही आशा लेकर, यही आकांक्षाएं अपने मन में लेकर यहाँ उद्देश्य को आप समझाने के लिए इस कविता का लिखा है। तो आपको इसका उद्देश्य, आशय मालूम हो गया। तो चलिए देखिए, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उनमें शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए यहाँ पर स्वयं भगवती चरण वर्मा जी ने कहते हैं, हे मातृभूमि, ए भारत माता, तुझको शत शत बार प्रणाम हम करते हैं, क्योंकि तेरे आंगन में, तेरे आस्थान में अनेक महान पुरुष सोए हुए हैं। अनेक महान पुरुष अपना कार्य करके, अपने देश के लिए जो कुछ भी करना है सब कुछ करके अपने आंगन में या अपने आस्थान में सोए हुए हैं। सो इसलिए, इस कारण से तुझको शत शत बार प्रणाम हम करते हैं। इस प्रकार भगवती चरण वर्मा जी ने मातृभूमि को, धरती माँ को बार बार शत शत बार प्रणाम करने का दावा कर रहे हैं। बार बार, कोटि कोटि बार नमन करने का, नमस्कार करने का, प्रणाम करने का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। जितना भी हम माँ के चरणों को छुएंगे, जितना भी हम माँ का बढ़ावा करेंगे, जितनी भी हम माँ की तारीफ करेंगे उतनी कम है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर देखिए, बहुत सारे महात्मा गांधी है, बुद्ध है, श्री राम है, और भी कई बहुत सारे लोगों ने भारत माँ के आंगन में शायित हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, भारत माँ का चित्र यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। भारत माँ हम सब की माँ है। इस माँ के आंगन में हम सब जी रहे हैं, हम सब पल रहे हैं, अपना कार्य निपटा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इस माँ के आन बान में हम सदा संलग्न रहना है। इस माँ का सर हम सदा ऊंचा रखना है। और चल देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम जगत के देवता, आज हम सब की रक्षा करके, हम सबको एक उत्तम मार्ग पर चलाने के लिए, एक व्यवस्थित ढंग से हम सबका भला चाहने के लिए भगवान श्री राम की हम आराधना करते हैं। यहाँ भी भारत माँ के आंगन में, या हम जैसे घर में कहते हैं मडिलो, ताइया मडिलो ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಇವತ್ತು ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ त्याग ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ इस महान पुरुषों को इस कविता में भगवती चरण वर्मा जी ने अपना उल्लेख किया है। देखिए, और मैं और एक चित्र आपको बताना चाहूंगा। भगवान बुद्ध भी अपना योगदान इस भारत भूमि के लिए देकर
अपना कार्य निपटा लिया है और इस भारत माँ के आस्थान में चिर निद्रा में सो रहे हैं। और एक महान पुरुष आप सब जानते हैं, इसको आप सब जानते हैं, कौन है ये? महात्मा गांधी जी। देखिए नाम से ही आपको पता चलेगा महात्मा। महा का अर्थ होता है बड़ा, महा का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा आत्मा रखने वाले महात्मा। इस व्यक्ति ने इस देश को आजाद करने में, भारत देश को आजाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर आज भारत माँ के गोद में शायित हैं, सोए हुए हैं। तो चलिए छात्रों, पहले जब हमने इसका अध्ययन किया तो हम दूसरे को पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम इस कक्षा में बस इतना ही। तो अगली कक्षा में दूसरे एक चरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंत में मैं आपको एक मौखिक रूप से जो भी मैंने आपको समझाया है, जो भी मैंने आपको इस वक्त इस कक्षा में इस समय पढ़ाया है, आप सबने उसको ध्यान पूर्वक सुना है, पढ़ लिया है, समझ लिया है और शामपट पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको भी आप लिख लिया है। तो अब आपका एक कार्य होगा, जो मैं पूछूंगा आप उसका उत्तर देना होगा। देंगे ना? आप उत्तर देंगे? देंगे या नहीं देंगे? देंगे। बस जितना मैंने आप इस कक्षा में पढ़ाया है उसी के अंतर्गत मैं आपको कुछ सामान्य मूल्यांकन के रूप में प्रश्न पूछूंगा।